ये खेल तुमसे मुझसे बहुत बड़ा है पृथ्वी। वहां बाहर चारों तरफ पुलिस चुप। तुम जानते नहीं तुमने किन लोगों से पंगा लिया है। बिना खून खराबे के यहाँ से निकलना है तो इसका एक ही जरिया है, मुझसे कोऑपरेट करें। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर नई रिलीज हुई वेब सीरीज होस्टेजेस सीजन 2 को, जिस वेब सीरीज में हमें देखने को मिल रहे हैं रोनित रॉय, डिनो मोरिया, टिस्का चोपड़ा, दिव्या दत्ता और दिलीप ताहिल। बता दें दोस्तों इस वेब सीरीज के टोटल 12 एपिसोड है जो कि लगभग 35 से 40 मिनट के हैं। यानी कि इस वेब सीरीज को देखने के लिए कम से कम आपको 6 से 7 घंटे की ज़रूरत पड़ेगी। अब अगर बात करें इस वेब सीरीज की कहानी के बारे में तो दोस्तों होस्टेजेस सीजन 2 की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पे इस सीजन 1 की कहानी खत्म हुई थी। जी हाँ दोस्तों, इस सीजन में हमें देखने को मिलता है कि किस तरह रोनित रॉय सीएम हांडा को बचाते हैं और आखिर क्यों बचाते हैं और किस वजह से उनको बचाकर वो ले जाते हैं। लेकिन इस सीजन में हम देखते हैं कि खुद रोनित रॉय एक बड़ी मुश्किल में फंस चुके हैं। लेकिन दोस्तों इसकी जो स्टोरी है सुनने में जितनी आसान लग रही है उससे कहीं बेहतर तरीके से इस वेब सीरीज को बनाया गया है, जो कि आपको शुरुआती 6 से 7 घंटे तक पूरी तरह से एंटरटेन करने वाली है। लेकिन दोस्तों बात की जाए कि इस वेब सीरीज में क्या था खास और क्या था बकवास और क्या ये वेब सीरीज आपको देखना चाहिए या नहीं, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ पॉजिटिव चीज़ों के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहली पॉजिटिव चीज़ ये है कि जिस तरह की ये वेब सीरीज से हमें उम्मीद थी उसी तरह ये वेब सीरीज हमारी उम्मीदों पर खरी उतरती है। जी हाँ दोस्तों, ये वेब सीरीज एक सस्पेंस थ्रिलर वेब सीरीज है और इसके हर एक पार्ट यानी कि पूरे 12 एपिसोड में आपको सस्पेंस और थ्रिल भर भर के देखने को मिलेगा और हर एक एपिसोड में आपको कुछ नया देखने को मिलता है और उस एपिसोड में आपको उतना ही बताया जाता है जितना कि उस एपिसोड में आपको देखने की जरूरत रहती है। यानी कि अगले एपिसोड में क्या होगा इसकी जानकारी आपको बिल्कुल भी नहीं लगने देते। इसी की वजह से हर एक एपिसोड आपको इंटरेस्टिंग लगता है। वही दोस्तों इस वेब सीरीज की दूसरी सबसे अच्छी चीज है इसका क्लाइमैक्स। जी हाँ दोस्तों, इसके क्लाइमैक्स में एक बड़ा ट्विस्ट और टर्न देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इसका क्लाइमैक्स काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है जो कि आपको पसंद भी आएगा। वही दोस्तों इस वेब सीरीज में तीसरी सबसे पॉजिटिव चीज़ है इस वेब सीरीज की स्टार कास्ट का परफॉर्मेंस। जी हाँ दोस्तों, इस वेब सीरीज के लीडिंग हीरो वैसे तो रोनित रॉय है और रोनित रॉय ने इस वेब सीरीज में काफ़ी कमाल का काम किया है। लेकिन दोस्तों इस वेब सीरीज में 2 नई एंट्री हुई है तो डिनो मोरिया का, और उनका काम भी काफ़ी लाजवाब है। इसके अलावा दिलीप ताहिल और टिस्का चोपड़ा का काम भी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा और बाकी के जितने किरदार है उनका काम भी काफ़ी बढ़िया है। वही दोस्तों तीसरी सबसे अच्छी बात है कि इस वेब सीरीज में जितने भी किरदार हैं सभी किरदारों को काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है और हर एक किरदार से आप कनेक्ट हो जाते हो, जिसकी वजह से 12 एपिसोड होने के बाद भी ये वेब सीरीज आपको कहीं बोर नहीं करती। इसके अलावा दोस्तों इस वेब सीरीज की एक और प्लस पॉइंट है वो है इस वेब सीरीज का बैकग्राउंड म्यूजिक। जी हाँ दोस्तों, इस वेब सीरीज में आपको जो बैकग्राउंड म्यूजिक सुनने को मिलता है वो हर सीन को और भी ज़्यादा जानदार बना देता है। फिर चाहे वो एक्शन सीन हो, इमोशन सीन हो या फैमिली सीन हो, सभी सीन में बैकग्राउंड म्यूजिक ने एक बड़ा अच्छा काम किया है। इसके अलावा दोस्तों इस वेब सीरीज का जो स्क्रीन प्ले है वो भी आपको पसंद आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ 12 एपिसोड इतनी ज़्यादा लंबी वेब सीरीज होती है तो हमें लगता है कि इस वेब सीरीज में कई ऐसे एपिसोड आ जाएंगे जहां हम थोड़े बोर हो सकते हैं। हाँ दोस्तों, ये बात सही है कि कुछ एपिसोड में आपको कुछ जगह थोड़ी बोरियत महसूस होगी, लेकिन उसके बाद भी इस वेब सीरीज के डायरेक्टर ने इसका स्क्रीन प्ले इतने सही तरीके से सेट किया है कि 12 एपिसोड खत्म होने तक आपके बीच में एक एक्साइटमेंट बनी रहती है। लेकिन दोस्तों अब अगर बात करें कि इस वेब सीरीज में नेगेटिव पॉइंट क्या थे, तो दोस्तों सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट तो यह है कि इस वेब सीरीज के 12 एपिसोड है और 12 के 12 एपिसोड अच्छे तो लगते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको यूँ लगता है कि इस वेब सीरीज को थोड़ी छोटी और किया जा सकता था। जी हाँ दोस्तों, अगर ईमानदारी से कहूँ तो इस वेब सीरीज को देखने के बाद मुझे यही लगा कि अगर इस वेब सीरीज के 12 की जगह 10 एपिसोड रहते तो भी ये वेब सीरीज और ज़्यादा अच्छी लगती और इसमें जो थ्रिल था और सस्पेंस था वो हमें और भी ज़्यादा एक्साइटेड कर सकता था। इसके अलावा दोस्तों इस वेब सीरीज की एक और गलती मुझे ये लगी कि इस वेब सीरीज में 2 नए कैरेक्टर यानी कि दिव्या दत्ता और डिनो मोरिया की एंट्री तो दिखाई है जो काफ़ी शानदार है, लेकिन फिर भी इन दोनों को ज़्यादा सीन नहीं मिले। जी हाँ दोस्तों, दिव्या दत्ता जो कि इतने टैलेंटेड एक्ट्रेस है लेकिन उन्हें होस्टेजेस सीजन 2 में जितना ज़्यादा दिखाना था उतना ज़्यादा नहीं दिखाया गया। इसके अलावा
डिनो मोरिया, जो कि काफ़ी लंबे समय बाद हमें किसी वेब सीरीज या किसी भी फिल्म में देखने को मिल रहे हैं। उनका काम भी इस वेब सीरीज में अच्छा है, लेकिन फिर भी डिनो मोरिया की जिस तरह से एंट्री शानदार दिखाई गई थी और जिस तरह से डिनो मोरिया का कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर को शायद और अच्छे तरीके से दिखाते तो शायद डिनो मोरिया का काम लोगों को और भी ज़्यादा पसंद आता। हालांकि डिनो मोरिया का काम आपको फिर भी पसंद आएगा ही, लेकिन अगर इस कैरेक्टर को और ज़्यादा दिखाते तो और बात और अच्छी हो जाती। तो दोस्तों कुल मिला के यही कहूँगा कि होस्टेजेस सीजन 2 में कुछ कमियां हैं, लेकिन फिर भी ये वेब सीरीज आपको पूरी तरह से एंटरटेन करने में कामयाब होती है। तो दोस्तों अगर आप होस्टेजेस सीजन 2 को देखना चाहते हैं तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आप होस्टेजेस सीजन 1 देखिए, क्योंकि अगर वो सीजन नहीं देखोगे तो इस सीजन में क्या हुआ आपको ज़्यादा समझ नहीं आएगा। अब अगर दोस्तों बात करें कि इस वेब सीरीज को आप अपने फैमिली के साथ देख सकते हो या नहीं, तो दोस्तों बता दो कि इस वेब सीरीज में आपको कोई भी सेक्स सीन या हॉट सीन देखने को नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से आप इस वेब सीरीज को अपने फैमिली के साथ ना देख सको। लेकिन अगर आप फैमिली के साथ देखते हो तो थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि दोस्तों इस वेब सीरीज में आपको कई जगह भर भर के गंदी गालियां सुनने को मिलेगी, जिसकी वजह से शायद ये वेब सीरीज परिवार के साथ देखने लायक नहीं है। तो दोस्तों अंत में यही कहूंगा कि इस वेब सीरीज को आप एक बार देख सकते हो, लेकिन फैमिली के साथ नहीं। मैं इस वेब सीरीज को दूंगा 10 में से 7 स्टार। अगर आपने ये वेब सीरीज नहीं देखी तो ये वेब सीरीज आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी, लेकिन अगर आपने ये वेब सीरीज देख ली तो ये वेब सीरीज आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और आपके अपने चैनल AKB मीडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें।